ज़रूरतें हैं हमारे जैसी हैं, पसंद नापसंद खुशी, लेकिन वो ज़रा कम है या उनको पता नहीं है। हाँ। जैसे कि ऐसे बच्चों को ज़रूर एंटरटेनमेंट करवानी चाहिए। हाँ। कितने % ऐसे बच्चे होंगे कि पेरेंट्स उनको वीकली या एवरी वीक ये समझते होंगे कि डेली भी उनको 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि उनका एंटरटेनमेंट टाइम होना चाहिए। चलिए कॉलर भी हैं, कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सबको। सुबह बखैर, कैसी हैं आप और कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज अयाज बात कर रही हूँ। जिया कैसी हो आप? बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज अयाज, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक हैं? बहुत अच्छी। और आज तो गेस्ट बहुत अच्छे बुलवाए में आपने, जैसे कि मैं समझ रही हूँ बच्चों के आज मसले हल होने वाले हैं। खैर जी हाँ, बस अल्लाह करे कि ये मसला जो एक स्पेशल चिल्ड्रंस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन अमूमन बच्चों का ही बिहेवियर आ जाता है इसमें, तो आज उसको जरा डिस्कस करें। क्या कहेंगी आप इसमें? जी, मैं बच्चों के लिए ये पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आबिद साहब। जी जी, वालेकुम सलाम। मुझे ये पता करना है, देखिए बच्चे ना खाने पीने में बहुत ज्यादा तंग करते हैं। क्या वजह है? उनको भूख नहीं लगती या वो खाना नहीं चाहते? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? खासकर बच्चे जो ना दूध से बहुत घबराते हैं। आप तो स्पेशल उनके बच्चों लिए की बात कर बहुत- रहे हैं? नहीं, नॉर्मल 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 बच्चों की बात कर रही हैं? नॉर्मल बच्चों की बात मैं दोनों का जवाब दे दूंगा। हाँ, और एक ये कि आप बच्चों के बारे में आपको जब पता है तो आप काफी ज्यादा उनके बारे में आपने रिसर्च की होगी, तो मुझे ये बताएं कि जब बच्चा जिद्दी हो जाता है तो उसको किस तरह हैंडल करना चाहिए? ये तो ज़ारा आपको अच्छा बता सकती हैं, क्योंकि ज़ारा साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये आपको बड़े अच्छी तरीके से इसके मेडिकली में आपको मेडिकल ये बताएंगे। ठीक है जी। जब जिद आ जाती है ना, तो खाना पीना भी नहीं है, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, किसी एक चीज पे जिद आ जाती है ना, तो वो लेकर तो आगे के सारे काम ना नहीं करते। बस चले ठीक है। वो थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से हैंडल करना है। सही। और बच्चों के खाने के बारे में कुछ ऐसी बताएं कि वो किस तरह से बहलाकर और उनको रूटीन का खाना खिलाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, आज का सवाल का जवाब देंगी आप? जी, सवाल जरा प्लीज। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कौन सा है? इस्लामाबाद। हाँ, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है। ऑप्शंस दूं? जी ऑप्शंस की जरूरत है? हाँ, दे देना, क्या हुआ तो। अच्छा यार, वो लाला मूसा या पता नहीं, चले ऑप्शंस रहने दीजिए। और मैंने क्योंकि ऑप्शंस अभी सोचे नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, हो सकता है। वैसे चले बताइए, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। अभी भी सोच लें, ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। हाँ, इस्लामाबाद। चले ठीक है जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आपने बड़ी अच्छी बात की, आज बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्योंकि हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं और साथ साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जो कि साइको भी बता सकते हैं। बच्चे बड़े कहते हैं ना, वो तकरीब कार टाइप की चीज़ होते हैं, ये जो है ना मिनट में ये आपकी साइकी से खेलते हैं। क्यों ज़ारा, ऐसे होते हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, बच्चा टॉपिक ऐसा है कि हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। बच्चे होते हैं मासूम है, इनोसेंट हैं, इनोसेंट है, बिल्कुल। खूबसूरत बच्चे होते हैं, फूलों की तरह होते हैं। जी हाँ, फूलों से तशबीह अमूमन बच्चों को दिया करते हैं, बिल्कुल। और फूलों को देखते हैं तो बच्चे याद आते हैं। जी हाँ, वही खुशबू होती है बच्चों में, वही, हालांकि वो खुशबू ना लगाएं तो भी खुशबू खुशबू ही होती है, वही एक होती है। बड़ी प्यारा सा एहसास होता है। एहसास होता अच्छा है। डॉक्टर साहब, बच्चे खाने दोनों का बताइएगा। स्पेशल चिल्ड्रंस को तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, जाहिर है, समझ नहीं पाते हैं, माँ बाप को बहुत प्रॉब्लम होती होगी उनको खिलाने में, फीड कराने में। क्या सही तरीका है, क्या बैलेंस डाइट उनको देनी चाहिए, किस तरह से? स्पेशल बच्चों के हवाले से ज़रा मुख्तसर में क्योंकि जवाब नहीं दूंगा उस बात से। स्पेशल बच्चे में देखिए फॉल्ट डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, उनमें फूड एलर्जीज का भी एक अहम फैक्टर होता अच्छा, है, ठीक है। जो इस हवाले से निकला बीच में ना। हाँ, तो फूड एलर्जीज होती है, ये भी हो सकता है जो मिल्क पी रहे हैं वो उससे एलर्जी हो, अच्छा। वो नहीं पीएंगे। हाँ, इसी तरह जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे, जब आप विनिंग डाइट पे आएंगे तो उनसे किसी फैक्टर से एलर्जी हो सकती है। अच्छा। ये पेरेंट का काम है या डॉक्टर का काम है कि वो उसको डिटेक्ट करे और उसके हिसाब से लाइक इनके खाने को हर चीज को बड़ा प्रॉपर देख करके दिया जाता है। ठीक एक तो ये हो गया। आम बच्चे जो हमारे हैं उनकी हमें दो तरह के उनको हम डिवाइड कर देते हैं, एक मेडिकली, एक साइकोलॉजिकली। मेडिकली में कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई कंडीशन हम हो सकती है उनमें, हम उनका कोई फीवर हो सकता है, कोई पता ना खाता ट्यूबरकुलोसिस होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, उन्हें चेस्ट प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो के प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम्स ठीक हैं। है। हम उसको ट्रीट करेंगे पहले, ठीक है ना। उनको देखेंगे, अगर फिर भी बच्चे जो है वो खा पी नहीं रहे सही तरह, तो फिर डॉक्टर से रुजू करके फिर साइकोलॉजी के फैक्टर में आएंगे। ठीक है। तो ज़्यादा वैसा बताएंगे उसमें। साइकोलॉजिकल फैक्टर में मैं ये समझता हूँ, जो मेरे पास आते हैं बच्चे, उसमें ये होता है कि पहला बच्चा जो है वो ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होता, हाँ, सही दूसरा है। बच्चा ज़िद्दी ज़्यादा होता है। बिल्कुल सामने साइकोलॉजी मौजूद है। जब बच्चा देखता है कि मुझसे ज़्यादा अटेंशन जो है वो सब चीज़ें जो मेरे साथ हो रही थी, दूध पी रहा है, बिठा रहा है, उठा रहा है, पेरेंट मेरे साथ कॉल भी है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। कौन बात कर रही है? जी मैं गौहर अली बात कर रही हूँ नॉर्थ कराची से। गौहर अली बात कर रही हैं। कैसी हैं गौहर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ गौहर, आप बताइए आज सुबह का आगाज कैसा हुआ आपका? बस भाग दौड़ में होता है, बच्चे स्कूल भाग जाते दौड़ हैं में। और बस अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने कहा बात करूं आपसे जरा। जरूर बहुत जरूर, अच्छा टॉपिक लिया है आपने, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी गौहर? मैं डॉक्टर सलमान से पहले बात करूंगी, उसके बाद डॉक्टर आबिद से बात करूंगी। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमान। वालेकुम हेलो। जी 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 आप बोलिए। सलमान साहब, मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, शायद आपको याद हो, दुबई में हम आप सेमिनार में आए थे। अच्छा 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 गौहर अली बात कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर सलमान की मुझे आवाज नहीं आ रही। जी 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 बिल्कुल। आप बोलिए। डॉक्टर आबिद से मुझे एक बात करनी है, सवाल करना था। जी जरूर, आप सवाल करिए। वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है कि मेरी कजन है, उनकी 2 बेटियां हैं, एक 6 इयर्स की है और एक 3 ईयर की। तो वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब है बच्चियां ना। तो अब वो 3rd टाइम मेरी कजन जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो थोड़ा सा डर रही है कि अब कोई ऐसा प्रॉब्लम 3rd टाइम भी ना आ जाए ना। सही। इस सिलसिले में आप बताएं कुछ हम कर सकते हैं शुरू में ही, कोई ऐसा अच्छा। है कोई सिलसिला, कोई इलाज या कोई इस तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट? अच्छा आप मुझे ये बताइएगा, हाँ। एक मिनट, आप मुझे बताइएगा कि जब उनकी जो 2 बच्चियां जो हुई हैं वो उनकी प्रेगनेंसी में ही डायग्नोज हो गया था कि ये प्रॉब्लम होगी? फर्स्ट टाइम में तो डायग्नोज नहीं हुई थी, अच्छा और 2nd टाइम में भी उन्हें बहुत लास्ट में पता चला। अच्छा हाँ ठीक मुझे है। ये बताइए कि ये जो आप मेंटल बता रही हैं तो इसमें क्या है, कोई आईक्यू लेवल उनका कम है, उनका अंडरस्टैंडिंग पावर कम है, या कोई बाकायदा डिफेक्ट नजर आता है? वो देखने से ही नजर आती हैं। क्या फॉल्ट आ रहा है उनका? उसके जो हेड है वो थोड़े से नॉर्मल से थोड़े कम है, अच्छा और बिलो नॉर्मल। उनकी जो फेस भी है वो भी थोड़ा सा देखने में भी वो जो एक इनका उन लोगों का एक टिपिकल फेस होते हैं ना उन लोगों के। फैमिली में भी है उनके, कोई कजन में है और क्या उनके कहते और पेरेंट के साइड पे भी हैं वो हाँ बच्चे उनके हैं। जो रिलेटिव्स हैं मगर वो दूर के हैं, करीब में कोई ऐसा नहीं है उनके। अच्छा इनकी जो शादी है ये फर्स्ट कजन है आपस में, मियां बीवी जो है ये? फर्स्ट कैसा नहीं है। अच्छा ठीक। ठीक है, ठीक है जी, चले ठीक है। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पे आने के बाद मैं ज़ारा आपसे पूछूंगी बच्चे जिद्दी क्यों हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल आपसे पूछेंगे और फिर इनके सवाल का फिर आप जवाब दीजिएगा। अभी हमें जाना है छोटी सी ब्रेक पर, ब्रेक के बाद बस जल्दी से वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। आई होप कि आज बच्चों के मसले सॉल्व हो जाएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। सुबह बखैर वाइफ के साथ में। जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और ट्विंकल ट्विंकल जो है ना, ये बचपन से जब मैंने कहा नहीं मुझे बैकग्राउंड पे ट्विंकल ट्विंकल चाहिए, आप लोग बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को ये, क्योंकि इससे जैसे आप ये सुनते हैं ना, बड़ा सा बड़ा 65 ईयर्स के अगर कोई साहब होंगे, आई होप के यूसुफ साहब अभी देख रहे होंगे, तो जी और भी जो लोग हैं, जब वो छोटे बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल याद कराते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं छोटे से बच्चे बन जाते हैं। बच्चे चीज़ ही ऐसे हैं, बच्चा टॉपिक ही ऐसा है। और वही मैंने कहा ना कि बच्चों की बात होती है तो एकदम से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन बच्चों की बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं। साइकोलॉजिकल मसले बहुत आ रहे होते हैं, फिजिकल मसले आ रहे होते हैं। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्पेशल चिल्ड्रंस, उनके ऊपर हम बात करें, लेकिन हम जनरल बच्चों के ऊपर भी बात करें। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। एक कॉलर भी है, उनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हाँ सुबह बखैर, मैं डॉक्टर आबिद से बात करना चाह रही थी। मेरा बेटे है जिनकी एज है 21। अच्छा तो एज क्या बताइए? 21। जी जी बताइए। तो मतलब 21 साल के बेटे हैं मेरे डॉक्टर। तो उनके साथ प्रॉब्लम हो गया कि वो आजकल एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं। सॉरी? हाँ, एक पेपर देने हैं उसमें, बहुत थोड़ा लाउडली बोले जरा। पेपर की तैयारी कर रहा है बच्चा एग्जाम की। अच्छा ठीक है। तो उसकी हार्ट बीट एकदम बैठे बैठे एकदम बढ़ जाएगी और घबराहट, और सब हाथ और पैर दोनों ठंडे बर्फ हो जाएंगे। अच्छा। और अगर मैं कहूँ माशाल्लाह सेहतमंद बच जाए, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वो पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, और 21 ईयर ओल्ड हैं वो। और सेकेंडरी चीज़ है कि जब वो पेपर्स की तैयारी कर रहे थे तो उनकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है जी, मैं बता आपका नाम? जी मैं मिसेज रेहाना बात कर रही हूँ। सॉरी? मिसेज रेहाना। रेहाना बात करिए। रेहाना थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज।
हाँ जी, तो मैं ये चाह रही थी कि डॉक्टर मुझे प्लीज आप बताएं। अच्छा, इसको एक दफा इसके मतलब ये जहाँ पे वो लेना चाह रहा था एडमिशन, तो दिलवाया नहीं इसको, तो उसको ये हुआ कि इसके बैठे बैठे इसने माशाल्लाह हाई फाई ओ लेवल्स किया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसकी तबीयत एकदम, इसने टेंशन की तबीयत खराब हो गई थी, तो घबराहट ये वो समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया बैठे बैठे। अच्छा ये दिन में कितनी दफा रिपीट होती है ये चीज? नहीं, अभी तो इसके मैंने इसको दिखाया भी, इसके बाद फिर मैंने नॉर्मली खुद ही डील करा जिस तरह से, तो प्यार से बातों से, अब बहुत ज्यादा मोहब्बत से, मतलब बिल्कुल। लेकिन अचानक कल ये बैठे बैठे इस तरह से, रात को उसके पेपर की तैयारी करे तो मेरे पास आया कि मैं आपको बाहर ले जाऊँ। मैंने कहा अभी हम चलते हैं। 1 मिनट के बाद इसके साथ इस तरह से हुआ, तो मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, आप परेशान मत होइए, इंशाल्लाह हम आपको इसका हल बताते हैं, ठीक है। और बस आप किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। मैं दोनों से पता करती हूँ कि तीनों से आप भी पीट्स के आप साइकोलॉजिकल चीज़ों को डील कर रही होती हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं, फिर हम आगे अपने टॉपिक्स पे भी बात करते हैं। जी। बच्चे उस वक्त जिद्दी होते हैं या इरिटेट करते हैं जब आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, या सम टाइम तो आप उनकी जिद पूरी कर देते हैं और फिर नहीं करते, फिर जब वो ज़्यादा जिद करते हैं तो फिर आप उसकी जिद पूरी कर लेते हैं। तो बच्चे को सब पता चल जाता है कि पेरेंट्स को किस तरह से ड्राइव करना है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आप उनका एक तो ट्रस्ट बहाल रखिए, जो प्रॉमिस करें उसको पूरा करें। उनके सामने कभी भी वो वर्ड या वो प्रॉमिसेस ना करें जो आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि उनको बताएं कि लिमिटेशंस क्या हैं, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। एकदम से अगर आप उनको एक चपत लगा के बताएंगे कि छोटे भाई को, चपत तो जरूरी है ना, लेकिन अगर नहीं चपत नहीं लगेगी तो हमें लगता है कि देखिए, हमारे अगर नहीं है। हम हल्का सा भी उनको यूं हिट करेंगे, उन्हें नहीं पता कि हमने तो उनको प्यार से हिट किया है। वो अपने छोटे बहन भाई को जाके लगाएगा वो और अपनी उसका frustration प्रेशर कितना होगा वो नहीं। अच्छा, मेरा बेटा पता है क्या करता है, वो ऐसे खेलता है मेरे साथ कि अगर उसको मैं कोई चीज मना करूं तो वो अपना एकदम से लूज छोड़ देगा और एकदम से गिर जाएगा और ना आंखें बंद कर लेगा अपनी, लेकिन वो अपना गुस्सा शो करता है। अच्छा, ये मैं मानती हूँ कि हमने स्टार्ट में ये चीज करी तो हमने इसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया कि अरे देखो गुस्सा आ रहा है इसको, देखो गुस्सा आ रहा है। अब उसने अपनी ये हैबिट बना ली है कि आप यकीन करिए डॉक्टर साहब, इसको मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, जान ये नहीं करो, ये नहीं करना आपने, बस इतना बोलना है, धड़ करके वो नीचे गिर गए। वो स्ट्रेट खड़ा हुआ है, वो नीचे गिर जाएगा, आंखें बंद कर लेगा अपनी और बस वो पड़े रहेंगे। आधे घंटे तक वो लड़का लेटा रहता है कि मुझसे कोई बात ना करे और आंखें बंद करके, और हंसेगा, हंस रहा होगा, उसको पता होगा कि कहीं कोई गड़बड़ है। बस ये तो अच्छी बात है कि वो हंस रहा होता है, तो आप उसको सोने दिया करें। लेकिन ग्रेजुअली अब आप उनको ये बताएं कि बेटा मैं आपको इस चीज़ से मना करने जा रही हूँ, लेकिन आपने अभी गुस्सा नहीं करना, कि ये एक्टिंग तक टाइम नहीं है। जब हम घर में फारिग होंगे जब हम घर में फारिग होंगे फिर आप एक्टिंग कीजिएगा। अभी आप मेरी बात को सुने, ये काम आपको नहीं करना। और वो कोई एक दफ़ा से समझेगा नहीं, आपको बार बार यही रिपीट करना है। जब बार बार के एपिसोड्स जब होंगे ये, तो उसके माइंड में रजिस्टर्ड हो जाएगा कि जब हम कहीं बाहर हैं, और आपने उसको ये भी साथ साथ बताना है कि अब आप एक ग्रोन बॉय हो गए हैं, अब आप मम्मी की टेक केयर करने वाले हैं, इसलिए बेस्ट है कि अब इस तरह से आप आंखें बंद करके लेटेंगे तो मम्मी की टेक केयर कौन करेगा। लिटरली मुझे, मैं कहीं बाजार जाता, एक पॉइंट मैं ऐड कर बिल्कुल देता हूं। देखिए, जब भी कोई पॉइंट इस तरह से आता है, आपको डिफरेंस करना है। आया कि वो रिस्पॉन्स सिर्फ मदर से ले रहा है या औरों से भी ले रहा है। सही। आप घर में किसी और से वो रिस्पॉन्स कराएं, भाई हैं, बहन है, खाला है, अगर वो बच्चा सेम रिस्पॉन्स ले रहा है जी, वो सेम होता है। हाँ, सेम है सबसे। तो ये बच्चे की आपने जो परवरिश की ग्रोइंग अप हुई है, इसकी ये जरा डिफरेंट पहलू पे हुई है। अब इसको बहुत ही एजुकेट करना पड़ेगा, आगे जाके प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। देखिए, अगर मदर से है तो एक अलग बात है, लेकिन वो सबसे अगर वो इस तरह से हो रहा है तो बाहर तो देखिए टीचर भी हैं और दोस्त भी हैं। नहीं, दूसरों के सामने तो वो इतने शरीफ हैं कि दुनिया का कोई शरीफ बच्चा है ही नहीं। वो ऐसे होते हैं, ये एजुकेट होंगे ना जब आप। अच्छा डॉक्टर साहब, वो प्रॉब्लम है, उसकी वजह ये है वो दूसरों के सामने इस तरह नहीं करते क्योंकि वो आपकी तवज्जो लेना चाहते हैं, आपकी टेंशन अपनी तरफ डिवोट करना चाहते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि बीइंग बॉय आपका है तो उसको मदर ज्यादा अपने सन को कॉलर भी है, टाइम देती है। फिर आगे आपसे वो मसले की बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सुबह बखैर, कौन बात कर रही हैं? जी मैं उस्मा अदनान बात कर रही हूँ। उस्मा अदनान बात कर रही हैं। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और खास तौर पे आपने जो गेस्ट बुलाए हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने पहले भी उनसे अपने बड़े बेटे का ट्रीटमेंट करवाया है। अच्छा ठीक है। अब मुझे उनसे अपनी छोटी बेटी के हवाले से एक सवाल पूछना है। जी जरूर पूछिए। जी बात हो सकती है डॉक्टर साहब से? जी जी जरूर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। आपने कॉल किया, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम।
जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि मेरी छोटी बेटी है 11 साल की, वो जब ड्रॉइंग करती है तो वो अक्सर जो है चीजों से टकरा जाती है। 11 साल की या 11 महीने की? सॉरी, 11 महीने की है। हाँ, मैंने